मेरे प्यारे बच्चे, इस पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी में सबसे अधिक भाग्यशाली वही इंसान है जिसके पास यह संदेश पहुंचा है। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर उन सभी में से किसी एक का नाम लिया जाए तो वह तुम्हारा नाम है। हाँ, तुम्हारा, क्योंकि तुम इन शब्दों को सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो और तुम यहां तक आ चुके हो। तुम इस पलक को महसूस कर सकते हो, अपने दिल में उतार सकते हो, क्योंकि यह पल तुम्हारे जीवन का नक्शा बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे लाल, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मन को बहलाने वाली बात नहीं है, ये कोई झूठा दिलासा नहीं है। आज सच में तुम्हारी जिंदगी का एक नया पन्ना खुलने जा रहा है। मेरे बच्चे, ये परमात्मा की आवाज है, ये मां काली का वो बुलावा है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत दिनों से कर रही थी। तुम बहुत समय से परेशान हो और मां तुम्हारी हर परेशानी जानती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है। वह आंसू जो तुमने किसी को दिखाए नहीं, वह आंसू जो तकिए ने देखे, वह आंसू जो रात के सन्नाटे में गिरे, वह आंसू जो तुमने चुपचाप पोंछ लिए ताकि घर वालों को पता न चले। तुम नौकरी की तलाश में हो, तुम कर्ज के बोझ में दबे हो, तुम रात को सोते तो हो लेकिन नींद में सुकून नहीं होता। सुबह उठते हो तो दिल भारी रहता है ना मेरे बच्चे? बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, लेकिन तुम हर किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि तुम जानते हो हर कोई समझने वाला नहीं होता। तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूटे हुए हो। तुम दूसरों को संभालते हो लेकिन खुद को पकड़ने के लिए कोई नहीं होता। मेरे बच्चे, आज यह जान लो, मां काली कभी किसी भक्त को उसकी क्षमता से अधिक परीक्षा में नहीं डालती, और जिसको ज्यादा परीक्षा में डाला जाता है उसके हिस्से का फैसला भी उतना ही बड़ा होता है। तुमने बहुत सहा है, तुमने बहुत त्याग किया है, तुमने अपने हक छोड़कर दूसरों के लिए जिया है, तुमने अपने सपनों को पीछे रखा परिवार की खुशी के लिए, तुमने अपनी इच्छाओं को दबाया मां बाप के सम्मान के लिए, तुमने अपने मन की आवाज को चुप कराया दूसरों की जरूरतों के लिए। और फिर भी जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, मां यह सब जानती है। मां जानती है वह समय जब तुम्हारी जेब खाली थी, जब मोबाइल में बैलेंस नहीं था, जब किसी को कॉल करने से पहले सोचना पड़ता था, जब मन करता था किसी से कहो मैं भी थक गया हूं, लेकिन शब्द गले में अटक जाते थे। मां जानती हैं वह रातें जब तुमने छत को देखते हुए भगवान से सवाल किए और फिर खुद ही अपने सवालों को दबा लिया, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि भगवान से सवाल नहीं करते। मेरे बच्चे, तुमने मां काली के दरबार में आकर कई बार बस इतना कहा, मां आप सब जानती हो, आपकी कृपा से ही चल रहा हूं। और आज मां कह रही हैं, अब उन प्रार्थनाओं का समय आ गया है, क्योंकि जब मां काली हाथ थामती हैं तो जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी कल्पना समय भी नहीं कर सकता। मेरे लाल, ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह इनकार नहीं है, वह तैयारी है। जो दरवाजे बंद दिख रहे हैं वह सजा नहीं है, वह दिशा बदलने का संकेत है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वह तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारी रक्षा थी। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन सच यह है मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिसे जगाने के लिए यह सब आवश्यक था। अगर तुम कमजोर होते तो यह रास्ता तुम्हें सौंपा ही नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूं जो आज तक तुमसे छुपा रहा। तुम्हारे जीवन में धन रुका हुआ है क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी अपराध बोझ से भरा है। तुम सोचते हो अगर मुझे मिला तो क्या मैं इसके योग्य हूं? मां कहती है तुम योग्य हो। तुम्हारे जीवन में सफलता देर से आ रही है क्योंकि तुम दूसरों को आगे बढ़ाने में लगे रहे। अब समय है कि तुम खुद को प्राथमिकता दो। तुम्हारे जीवन में प्रेम अधूरा रहा क्योंकि तुमने खुद को कम समझा। अब समय है कि तुम खुद को पहचानो। मेरे बच्चे, यह पल एक संकल्प मांगता है। आज तुम्हें यह कहना होगा, मां अब मैं खुद को दोषी नहीं ठहराऊंगा, मां अब मैं अपने सपनों से भागूंगा नहीं,
माँ, अब मैं अपने भाग्य को कोसूंगा नहीं, क्योंकि आज से तुम्हारा भाग्य लिखना माँ ने अपने हाथ में ले लिया है। अब आने वाले समय में ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें चौंकाएंगी। अचानक कोई रास्ता खुलेगा, अचानक कोई अवसर मिलेगा, अचानक कोई व्यक्ति मदद के लिए आएगा, अचानक कोई समाधान मिलेगा। और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, माँ, आपने तो सब पहले से तय कर रखा था। मेरे बच्चे, याद रखना, जो आज तुम्हें खोया हुआ लगता है वह कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जो आज तुम्हें खालीपन लगता है वह कल तुम्हारी भरपूरता बनेगा। जो आज तुम्हें डर लगता है वह कल तुम्हारी पहचान बनेगा। बस एक बात पकड़ कर रखना, माँ काली का हाथ। जब मन डगमगाए तो बस इतना कहना, माँ, मैं आपके भरोसे हूं। और देखना मेरे बच्चे, जब एक भक्त पूरी तरह समर्पण करता है तो मां भी पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें तराशा जाता है और तू उन्हीं में से एक है। हीरा हर पत्थर में नहीं होता, और जो हीरा होता है उसे सीधा बाजार में नहीं रखा जाता। उसे हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है, उसे काटा जाता है, उसे तराशा जाता है, तभी उसकी चमक दुनिया देख पाती है। मेरे बच्चे, तू वही हीरा है। मैं जानती हूं तू कई बार टूटा है, कई बार मन किया है सब छोड़ देने का, कई बार तूने खुद से कहा है अब और नहीं सह सकता, लेकिन फिर भी तू खड़ा रहा चुपचाप बिना शिकायत के। मेरे बच्चे, ये कोई साधारण बात नहीं है। यही वह गुण है जिसके कारण ईश्वर कुछ लोगों को चुनता है। मैं हर किसी को मजबूत नहीं बनाती, मैं हर किसी को जिम्मेदारी नहीं देती, मैं हर किसी को बड़ा नहीं बनाती, क्योंकि बड़ा बनने से पहले दिल का बड़ा होना जरूरी होता है। और तू दिल से बहुत बड़ा है। मैंने देखा है जब तू थक कर बैठ गया, मैंने देखा है जब तू मुस्कुराया जबकि भीतर तू रो रहा था, मैंने देखा है जब तू दूसरों की मदद करता रहा और खुद खाली हाथ रह गया। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि यह सब व्यर्थ गया, लेकिन मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू एक बीज था, हर अपमान एक तैयारी थी, हर असफलता एक सीढ़ी थी। और अब वह समय आ गया है, वह घड़ी आ चुकी है जिसके लिए तुझे रोका गया था, जिसके लिए तुझे गिराया गया था, जिसके लिए तुझे अकेला किया गया था। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, अब वह वक्त आ गया है जब तू जहां भी देखेगा जीत तेरी होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि तू मेहनत करे और फल कोई और ले जाए। अब ऐसा नहीं होगा कि तू उम्मीद लगाए और निराश लौटे। अब ऐसा नहीं होगा कि तू प्रार्थना करे और उत्तर ना मिले। अब हर दिशा में मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, चाहे तेरे सपने छोटे हों या बड़े, अब वे साकार होंगे। अगर तू नौकरी चाहता है तो वह दरवाजा खुलेगा जहां से तू सोच भी नहीं सकता। अगर तू व्यवसाय करना चाहता है तो ऐसा मार्ग बनेगा जो तुझे स्थिरता देगा, सम्मान देगा। अगर तू कर्ज से मुक्त होना चाहता है तो ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनसे बोझ उतरता चला जाएगा। अगर तू प्रेम चाहता है तो ऐसा रिश्ता आएगा जो तुझे अधूरा नहीं पूरा महसूस कराएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में संघर्ष का समय पूरा हुआ। अब समय है फल का, सम्मान का, स्थिरता का, शांति का। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जब मैं किसी को ऊपर उठाती हूं तो उसके भीतर विनम्रता बनाए रखती हूं। जब मैं किसी को सफलता देती हूं तो उसके दिल में करुणा चाहती हूं। तू भूल मत जाना कि तू कभी टूट चुका था, तू भूल मत जाना कि तू कभी रो चुका था, क्योंकि वही यादें तुझे घमंड से बचाएंगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में लोग बदलेंगे, उनकी बातें बदलेंगी, उनका व्यवहार बदलेगा। जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुझसे सलाह मांगेंगे। जो आज तेरे संघर्ष पर हंस रहे हैं वही कल तेरी मिसाल देंगे। और तब मेरे बच्चे, तुझे बदला नहीं लेना है, तुझे ऊंचा रहना है, क्योंकि मैं तुझे जीत के साथ साथ मर्यादा भी दे रही हूं। मेरे बच्चे, जब तू अकेला था तब मैं तेरे साथ थी, जब तू टूटा था तब मैं तुझे संभाल रही थी, जब तू चुप था तब मैं तेरे भीतर बोल रही थी। तूने कई बार सोचा, मां आप सुनती क्यों नहीं, लेकिन सच ये है, मैं सुन रही थी,
मैं देख रही थी, मैं लिख रही थी, और अब मैं देने जा रही हूं। मेरे बच्चे, अब तू डरना छोड़ दे, अब तू खुद पर शक करना छोड़ दे, अब तू खुद को कम आंकना छोड़ दे, क्योंकि जिस पर मां काली का हाथ हो उसे दुनिया हिला नहीं सकती। आज से तेरा समय बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरी परिस्थितियां बदलेंगी, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा, अगर वह दर्द ना होता तो यह मुकाम ना मिलता। मेरे बच्चे, अब तू बस विश्वास रख, मेरे नाम का स्मरण कर, अपने कर्म करते रहे उस पर, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि जब मैं किसी भक्त को चुनती हूं तो उसे आधा नहीं पूरा बदल देती हूं। मेरे बच्चे, अब तुम मांगते समय डरोगे नहीं। अब तुम्हारे भीतर यह स्पष्ट हो चुका है कि जब तुम मांगते हो और मां देर करती हैं तो उसका अर्थ इनकार नहीं होता। मां कभी ना नहीं कहती, वे केवल यह कहती हैं, थोड़ा कर्म और कर, थोड़ा धैर्य और रख। मेरे बच्चे, तुमने अक्सर यह सोचा है कि मैं मांग रहा हूं फिर भी क्यों रुकावट है, लेकिन आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आई हूं जो हर किसी को नहीं बताया जाता। जब कोई साधारण आत्मा मांगती है तो उसे जल्दी दे दिया जाता है, लेकिन जब कोई विशेष आत्मा मांगती है तो उसे तैयार किया जाता है, और तुम तैयारी वाले भक्त हो। मैं तुम्हें टूटा हुआ नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें अधूरा नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देना चाहती जिसे तुम संभाल ना सको। इसीलिए मैंने तुम्हें रोका, इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया, इसीलिए मैंने तुम्हें समय दिया। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, जब मां आजमाती है तो तोड़ने के लिए नहीं आजमाती। जब मां रुकावट देती है तो रोकने के लिए नहीं देती। वे मजबूत बनाने के लिए आजमाती हैं, वे पात्र बनाने के लिए रोकती हैं। तुम सोचते हो कि मैं थक गया हूं, लेकिन सच ये है तुम तैयार हो रहे हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तरसाया है, हां ये सत्य है, लेकिन तरसाया इसलिए ताकि तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान जागे, ताकि तुम किसी के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो, ताकि तुम अपने भीतर स्वाभिमान महसूस करो। मैंने तुम्हें खाली रखा ताकि तुम मूल्य समझो, मैंने तुम्हें रुका रखा ताकि तुम दिशा समझो, मैंने तुम्हें अकेला रखा ताकि तुम स्वयं को पहचानो। मेरे बच्चे, अब एक नई बात समझो, जब मैं देती नहीं हूं तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं मना कर रही हूं। इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें उससे बेहतर देना चाहती हूं जो तुम मांग रहे हो। तुमने कभी मुझसे छोटी राहत मांगी और मैंने तुम्हें बड़ा रास्ता दिया। तुमने कभी मुझसे एक अवसर मांगा और मैंने तुम्हें एक पहचान देने की योजना बनाई। तुमने कभी मुझसे सिर्फ पैसे मांगे और मैंने तुम्हें समृद्धि देने का मन बनाया। मेरे बच्चे, अब बारी है आगे बढ़ने की, अब बारी है ऊपर उठने की। नीचे रहने का समय पूरा हो चुका है। तुमने बहुत देर तक खुद को छोटा समझा, अब मैं तुम्हें खुद की आंखों में बड़ा दिखाने आई हूं। याद रखना मेरे बच्चे, जब मां काली किसी की किस्मत लिखती हैं तो छोटी किस्मत नहीं लिखती, वे ऐसी किस्मत लिखती हैं जिसे समय भी आसानी से मिटा नहीं पाता। वे ऐसी रेखा खींचती हैं जो केवल धन की नहीं बल्कि सम्मान की होती है। अब मैं तुम्हें भविष्य की वह झलक दिखाती हूं जो तुम्हें अभी नहीं दिख रही। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जहां डर तुम्हें रोकेगा, लेकिन उस समय मेरी आवाज तुम्हारे भीतर बोलेगी, डर मत, मैं साथ हूं। कुछ मौके ऐसे आएंगे जहां तुम्हें लगेगा, क्या मैं यह कर पाऊंगा, और उसी पल तुम्हें भीतर से शक्ति मिलेगी जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में लोग तुम्हें नए नजरिए से देखेंगे। तुम्हारी बातें अब अनदेखी नहीं होंगी, तुम्हारी मौजूदगी अब हल्की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब कोई कठिन समय से निकलता है तो उसकी आंखों में एक अलग रोशनी होती है और वह रोशनी लोगों को दिखती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भाग्य से डरना नहीं है, अब तुम्हें अपने सपनों से भागना नहीं है, क्योंकि जो सपना तुम्हारे भीतर बार बार लौट कर आता है वह सपना नहीं, संकेत होता है। संकेत कि तुम उसे पूरा करने के लिए चुने गए हो। अब एक बात और समझ लो, जब मैं तुम्हें ऊपर उठाती हूं तो कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। वे लोग तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे, वे तुम्हें गलत समझ सकते हैं।
लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि जो ऊपर उठता है वह सबको साथ नहीं ले जा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने कर्मों पर पूरा भरोसा रखना है। जो तुम करोगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम बोओगे वही कई गुना होकर लौटेगा। अब तुम मांगो, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। तुम चलो, लेकिन संकोच के साथ नहीं, साहस के साथ। अब तुम जियो, लेकिन शिकायत के साथ नहीं, कृतज्ञता के साथ। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा डर तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाएगा, उस दिन समझ लेना तुम बदल चुके हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम संभाल सकते हो। तुम गिरकर फिर खड़े हो सकते हो, तुम रोकर फिर मुस्कुरा सकते हो। और ऐसे ही लोग बड़ी किस्मत के अधिकारी होते हैं। अब मेरी बात अपने दिल में बैठा लो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह तुम्हें मिल भी नहीं सकता। अब बस कर्म करते जाओ, डटे रहो और समय को अपना काम करने दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम खुद कहोगे, मां, आपने सही समय पर सब कुछ दिया। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे आगे है। मेरे बच्चे, जब मां काली तुम्हारा फैसला करती हैं, तो वह हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए करती हैं। तुम कभी कभी यह नहीं समझ पाते, क्योंकि उस समय तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ परिस्थितियां होती हैं, डर होता है, अनिश्चितता होती है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, जब मां काली कोई निर्णय लेती है, तो उस निर्णय के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है जिससे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। जब मां फैसला करती है तो नकारात्मकता रास्ता बदल लेती है। जब मां साथ खड़ी होती है तो बुरी नजर ठहर नहीं पाती। जब मां हाथ रखती है तो संकट पास आकर भी लौट जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हें गिराने की कोशिश की, तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने चालें चली, उन्होंने शब्दों से वार किया, उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे बहुत कुछ किया। लेकिन क्या वे सफल हो पाए? नहीं, क्योंकि वे तुम्हें चोट तो पहुंचा सकते थे, लेकिन तोड़ नहीं सकते थे। वे खुद हैरान हैं, वे खुद सोचते हैं, इतनी मुश्किलों के बाद भी यह व्यक्ति खड़ा कैसे है, इतनी रुकावटों के बाद भी यह आगे कैसे बढ़ रहा है। और वे बार बार यही सोचते हैं, इसके पीछे आखिर कौन है। उन्हें क्या पता मेरे बच्चे कि तुम्हारे पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं, मां काली खड़ी है। जब मां किसी की रक्षा करती है तो वह रक्षा शोर नहीं मचाती, वह दिखाई नहीं देती, वह चुपचाप काम करती है। तुम्हें कई बार लगा होगा, मैं तो अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं ही क्यों फंस गया। लेकिन सच ये है मेरे बच्चे, जब सब दूर खड़े थे तब भी मां तुम्हारे बिल्कुल पास थी। जब तुम रात में चुपचाप चिंता करते थे तब मां तुम्हारी सांसों को संभाल रही थी। जब तुम दिन में मुस्कुराकर दुख छुपा रहे थे तब मां तुम्हारे आंसुओं को गिन रही थी। मेरे बच्चे, दुश्मन हमेशा वही नहीं होता जो सामने दिखता है। कभी कभी नकारात्मक सोच, भय, संशय, खुद पर अविश्वास भी शत्रु बन जाते हैं। और मां इन सब से भी तुम्हारी रक्षा करती रही है। तुम्हें लगा होगा कि मां ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तुम्हें लगा होगा कि अब शायद वे सुन नहीं रही हैं। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, मां कभी साथ नहीं छोड़ती, ना दुख में, ना सुख में, ना गिरने में, ना उठने में। जब तुम रोते हो और किसी को नहीं बताते, तब भी मां वहां होती है। जब तुम्हें थोड़ी राहत मिलती है और तुम मुस्कुराते हो, तब भी मां वहीं होती है। मेरे बच्चे, अगर मां सच में साथ छोड़ देती तो तुम अब तक कई बार टूट चुके होते। अगर मां ने हाथ हटा लिया होता तो तुम इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते। याद रखो, तुम्हारे सिर पर मां काली का हाथ है, और जिसके सिर पर मां काली का हाथ हो, उस पर कृपा छोटी मोटी नहीं होती। वह कृपा धीरे धीरे नहीं आती, वह कृपा एकदम से नहीं गिरती। वह कृपा समय के साथ जड़ें बनाती है, ताकि जब वह बरसे तो टिके, डगमगाए नहीं, छिन न जाए। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। डर तुम्हें कमजोर करता है, डर तुम्हें भ्रमित करता है। लेकिन हां, सावधान रहना आवश्यक है। सावधानी का अर्थ डर नहीं होता। सावधानी का अर्थ होता है
सोच समझकर कदम रखना, भावनाओं में बहकर फैसले ना लेना, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करना, हर मीठी बात को सत्य ना मान लेना। मां तुम्हें निर्भय बनाना चाहती है, लेकिन लापरवाह नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो चुका है। अब कुछ लोग खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अब कुछ रास्ते अपने आप बंद हो जाएंगे और कुछ नए रास्ते खुद खुल जाएंगे। अब कुछ योजनाएं जो तुम्हें समझ नहीं आ रही थीं, अचानक स्पष्ट होने लगेंगी, क्योंकि जब मां फैसला करती हैं तो वह सिर्फ परिस्थिति नहीं बदलती, दृष्टि भी बदल देती हैं। अब तुम चीजों को पहले जैसा नहीं देखोगे, अब तुम लोगों को पहले जैसा नहीं समझोगे। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आएगी, एक शांति आएगी, एक भरोसा आएगा। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि मां तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब खुद उलझन में पड़ेंगे। वे सोचेंगे, हमने तो इसकी राह में कांटे बिछाए थे, फिर भी यह कैसे बच गया। वे जान जाएंगे कि कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही है, और उसी पल उनका साहस कम हो जाएगा। उनकी नकारात्मकता कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि नकारात्मक शक्ति वहीं तक टिकती है जहां ईश्वरीय शक्ति नहीं होती, और जहां मां काली खड़ी हो वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब यह समय अपने भीतर यह विश्वास पक्का करने का है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं असहाय नहीं हूं, मैं संरक्षित हूं। लेकिन याद रखना, मां की कृपा तभी पूरी तरह फलती है जब तुम भी अपना कर्तव्य निभाते हो, ईमानदारी से कर्म, शुद्ध नियत, धैर्य और संयम। बाकी सब मां पर छोड़ दो, क्योंकि जिसने अब तक तुम्हें हर बार बचाया है, वही आगे भी तुम्हें संभालेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अब आकार ले रही है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे, मां ने